एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, थोड़ी सी खांसी है, बट फिर भी बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह वादे से थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है हमारा जो कि क्लास 12th के बच्चे भी देखेंगे और कंपटीशन वाले भी देखेंगे। बाकी ये तो इंग्लिश ग्रामर है, तो किसी भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। प्रीपोजिशन का पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे, फिर एक एक करके सारे प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं हम प्रीपोजिशन वर्ड को। प्रीपोजिशन, प्रे मतलब पहले, प्री जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब पहले, और पोजीशन मतलब, पोजीशन का मतलब होता है रिलेशन, कि अगर कोई इंसान आपके लिए क्या पोजीशन रखता है, मतलब कि उसका आपका क्या रिलेशन है। मैं आपसे पूछूं कि मैं क्या पोजीशन रखता हूं आपके लिए, तो आप क्या कहेंगे कि आप मेरे गुरुजी हैं, आप मेरे सर हैं। तो ये रिलेशन हुआ। तो रिलेशन और पोजीशन में कभी कंफ्यूज ना, ये बात ध्यान रखेंगे आप। इसका क्या मीनिंग है समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल देखेंगे छोटा सा। द बॉल इज ऑन द टेबल। अब ध्यान से देखिए, प्री मतलब पहले, ये इससे रिलेशन बताएगा। प्री पहले एक वर्ड लगा, इससे रिलेशन बताएगा किसका, एक नाउन का या एक प्रोनाउन का रिलेशन बताएगा दूसरे नाउन। ध्यान से देखेंगे आप। जैसे ही आपको पता चल गया कि ये प्रीपोजिशन यहाँ लगा हुआ है, आप इसके एग्जैक्ट रिलेशन को पता कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा द बॉल इज ऑन द टेबल, तो आप जाएंगे और बॉल को कहाँ ढूंढेंगे, तो टेबल पे ही ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि जा करके टेबल के नीचे ढूंढने लगेंगे, नहीं, ऐसा आप नहीं करेंगे। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि आपको इसका एग्जैक्ट रिलेशन पता है, एग्जैक्ट इसका पोजीशन आपको पता है। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि ये किस तरह का रिलेशन और किस तरह का पोजीशन बताता है। तो ये रिलेशन और पोजीशन बताता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आई एम विद माई ब्रदर। अब आपको पता है यहाँ पर कि ये विद क्या चीज़ का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो ये प्रोनाउन का रिलेशन बता रहा है किससे, एक नाउन से। ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक पर्सन हो गया, मतलब कि एक थिंग से रिलेशन बता सकता है, एक पर्सन से रिलेशन बता सकता है, ठीक है। आप कहिएगा यू आर इन पटना। अब ये एक जगह से रिलेशन बता रहा है, मतलब एक प्लेस से रिलेशन बता रहा है। आप कहिएगा यू कैन कम ऑन टाइम, यू कैन कम ऑन टाइम। अब देखिए ये टाइम से रिलेशन बता रहा है। आपका टाइम से क्या रिलेशन है, तो आप ऑन टाइम है। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन काम किया और आपका रिलेशन बताया किससे, टाइम से। आपका पोजीशन बताया किससे, टाइम से। तो आप समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशन का काम क्या है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक एक करके सारे प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे। आप ध्यान देंगे एक चीज कि सारे प्रीपोजिशंस कंफ्यूजिंग होते हैं बहुत ज्यादा। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है कि सब ही सही है, तो उनको भी पढ़ेंगे हम। हो सकता है कि आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो सकता है कि काफी ज्यादा ये ब्लिंक कर रहा हो। इसके पीछे रीजन ये है कि इतना लाइट जो है इसमें का कोई एक लाइट है जो फ्लिकर कर रहा है। अब सारे लाइट्स का कनेक्शन एक ही जगह है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा लाइट जो है वो फ्लिकर कर रहा है, लेकिन कोई एक लाइट है जो फ्लिकर कर रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ कंफ्यूजन वाले प्रीपोजिशन से। जैसे इन, इनटू, इनसाइड। अब ये देखने में तो बड़ा ही आसान लग रहा है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। देखिए मैं बता दूं आपको, ये प्रीपोजिशन का जो क्लास चल रहा है, ये 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 12th वालों का काम शुरुआत के कुछ लेक्चर से चल जाएंगे काम उसका, और कंपटीशन वालों को आखिरी का एडवांस वाला पार्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन जरूरी सबके लिए है, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है प्रीपोजिशन का, पढ़ना तो सबको पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, आपको कंफ्यूजन होता है इन, इनटू और इनसाइड में। तो ध्यान से देखेंगे आप, इन का मतलब में याद करके रखे हैं, तो ये इन का मतलब में एक इस्तेमाल हुआ इनका। लेकिन यहां पर सवाल है कंफ्यूजन का कि आखिर क्या कंफ्यूजन होता है इन, इनटू और इनसाइड में। तो ध्यान से देखेंगे आप, इन डिनोट करता है रेस्ट को, इन क्या चीज को डिनोट करता है, रेस्ट को, और ये डिनोट करता है मोशन को।
आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने कमरे में हूं, मैंने क्या कहा, मैं अपने कमरे में हूं, कोई मूवमेंट का पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम इन माई क्लासरूम, सॉरी आई एम इन माई रूम, दिस इज नॉट क्लासरूम, दिस इज माई रूम, आई एम इन माई रूम। लेकिन जब मूवमेंट की बात होगी, आई इंटर्ड इनटू माई बेडरूम। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आई इंटर्ड, मूवमेंट का पता चल रहा है। जैसे आप कहेंगे कि आई एंड ही, उल्टा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए यहां पर ये गलत है, आर इन आवर क्लासरूम, इन आवर क्लासरूम। लेकिन कहिएगा कि दे इंटर्ड इनटू द क्लासरूम। अब एक बात बताइए कि इन और इनटू में अंतर तो क्लियर हो गया होगा आपका, कि जब आप किसी दायरे में हैं, कहीं पर मे का सेंस है, और आप कोई मोशन की बात नहीं हो रही है, कहीं से किसी एंट्रांस की बात नहीं हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात नहीं हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात नहीं हो रही है, मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मूवमेंट, मोशन की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे, इनटू की बात करेंगे। पल्ले पड़ी बात। तो सर फिर आप ये बता दो इनसाइड क्या है, बोलो इनसाइड क्या है। तो जब इन मोर इन हो जाए, जब इन मोर इन हो जाए, जैसे आप एक क्लासरूम में हैं और हम लोग बाहर हैं, कुछ लोग बाहर हैं और मैं बाहर हूं, सारे बच्चे अंदर चले जाएं, मैं बाहर हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि दे ऑल आर इनसाइड द क्लासरूम। मतलब आप अपने दायरे में हैं। देखिए यहां पर भी बात किसकी है, तो रेस्ट की बात है, आप ध्यान देंगे यहां पर भी बात रेस्ट की है, यहां पर भी मोशन की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बाहर जाके बोलूं तो आपके लिए कह सकता हूं कि यू आर इनसाइड द क्लासरूम। लेकिन अगर मैं यहीं हूं तो आप लोगों के बारे में अगर कहूं कि आप लोग क्लासरूम के अंदर है और मैं कहूं कि यू आर इनसाइड द क्लासरूम, तो ये सेंटेंस सही नहीं होगा ग्रामेटिकली। लेकिन इसी क्लासरूम में का कोई अंदरूनी हिस्सा हो, मतलब ये अंदर का थोड़ा सा और पार्ट, जैसे आप ध्यान से देखिए, ये है आपका क्लासरूम, ठीक है, यहां पे ये दरवाजा बना दिया मैंने, ये हो गया आपका गेट, ठीक है जी, चलो ये गेट बना दिया मैंने, और ये ऐसा है कुछ क्लासरूम। अब ये अंदर का पार्ट है, यहां पर बैठ करके टेबल लगा करके कुछ बच्चे यहां पे, पबजी तो बंद हो गया, अब फ्री फायर खेल रहे हैं मान लीजिए। अब मैं यहां पे हूं, तो अब आप कह सकते हैं कि सर दे आर इनसाइड, आप भी अंदर हैं वो भी अंदर है, लेकिन वो ज्यादा अंदर है, मोर इन। तो आप कह सकते हैं कि सर दे आर इनसाइड, देखिए वो लोग फ्री फायर खेल रहा है। तो मैं पूछूंगा कहां है, तो बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, दे आर इनसाइड। मतलब आप भी इन है और वो इनसाइड है, मतलब मोर इन, दे आर मोर इन, ये कहने का सेंस है मेरा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। एक बार और मैं क्लियर कर दूं, ये रेस्ट को डिनोट करेगा और ये मोशन को डिनोट करेगा, ये रेस्ट को, ये मोशन को। लेकिन ये क्या चीज को डिनोट करेगा, रेस्ट को डिनोट करेगा। लेकिन ज्यादा इन की बात होगी तब, या फिर खुद बाहर होंगे और औरों के अंदर होने की बात करेंगे, तब हम इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज, आप कतई ये मत समझना कि हो गया, इसका इस्तेमाल हो गया। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि सर ने पढ़ा दिया इन, इनटू, इनसाइड, तो सर चलिए ये तीन चीज तो क्लियर हो गया ना। अरे नहीं, ये तीनों में मैंने डिफरेंस आपको बताया है। क्या बताया है मैंने? तीनों में डिफरेंस बताया है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कहां पे इन यूज करें, कहां पे इनटू यूज करें, कहां पे इनसाइड यूज करें। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसके लिए है ये। देखो बच्चे, आज के इस लेक्चर में, ऑडियो में या वीडियो में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेटअप। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो मैं कुछ फिलहाल कर नहीं सकता हूं। अभी रात के 3 बज रहे हैं, अभी कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हमें काम चलाना है और एग्जाम नजदीक आ गया है, तो प्रिपोजिशन को खत्म करना है जल्दी से जल्दी, तो शुरू भी करनी है। और वादे के अकॉर्डिंग मैं हमेशा लेट रहता हूं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन वादे का पक्का आदमी हूं, ये मानना पड़ेगा आपको। हाँ सर ये बात तो है, ये आपने सही कहा कि आप वादे के पक्के हैं, लेकिन सर थोड़ा झूठ बोलते हैं आप। अरे उसको झूठ नहीं बोलते हैं बच्चे, परिस्थिति होती है जो हमें लेट करा देता है किसी चीज से, उसे झूठ बोलना नहीं कहते। अब बातों को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ये तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि इन, इनटू और इनसाइड। तो अब आप गलती से भी ये दिमाग में मत बैठा लेना कि हो गया, तीनों का काम हो गया। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप इस्तेमाल इसका देखोगे अगर, तो जैसे पहले इस्तेमाल की बात करें अगर हम, तो आपने सुना होगा कि अगर 2 जगह का नाम लिख रहे हैं हम, तो छोटे जगह के नाम के पहले एट लगाते हैं
और वहीं बड़े जगह के नाम के पहले इन लगाते हैं, जैसे आई लिव एट मिठनपुरा इन मुजफ्फरपुर। आई लिव एट मिठनपुरा इन मुजफ्फरपुर। अब देखिए एट का इस्तेमाल हो गया छोटे प्लेस के लिए कॉम्पेरेटिवली। अब देखिए ये कॉम्पेरेटिवली बड़ा प्लेस है और ये छोटा प्लेस है, तो छोटे प्लेस के पहले एट, बड़े प्लेस के पहले इन। तो आप एक इस्तेमाल कह सकते हैं कि जब भी हम किसी प्लेस की बात करें और प्लेस अगर बड़ा होगा कंपेरेटिवली तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल सही बात। अब बताओ, आप सुनते होंगे कि मैं आर्मी में हूं, तो आप क्या कहोगे? आई एम इन द आर्मी। अब बताओ आप एक बात, ये भी आपने लिख दिया। फिर आप सुनते होंगे कोई लड़का कहता होगा कि हम जो है उस लड़की के प्यार में हैं, तो क्या कहेगा? आई एम इन लव। आई एम इन लव, मैं प्यार में हूं, आई एम इन लव विद हर। नहीं, ऐसा नहीं है, लड़की भी कह सकती है, आप बुरा मत मानिएगा, हम ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। शी इज इन लव, शी इज इन लव विद हिम। और आजकल तो सब कुछ चलता है, तो चलिए ये भी लिख देते हैं, ही इज इन लव विद हिम। अब लड़का को भी तो हक है, लड़का से प्यार कर सकता है, इसलिए ये भी चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये 3 इस्तेमाल देख लिया। अब आप कहते सुनते होइएगा कि वो जो है बड़ा परेशानी में है, तो आप क्या कहते हैं? ही इज इन ट्रबल, ही इज इन ट्रबल। आप कहते हैं ही इज इन डेट, ही इज इन डेट, कर्ज में डूबा हुआ है। बहुत लोग को देखते होइएगा शादी उदी में लड़का सब जाता है तो लड़की लोग को लहंगा में देखता है तो कहता है कि बाप रे बाप, लहंगा में तो बड़ी सुंदर लग रही थी। तो आप क्या कहते हैं कि शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल इन लहंगा, इन लहंगा बा महंगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब लहंगा में नहीं, अब हिंदी कीजिएगा तब तब में हो गया, तो लहंगा में नहीं। अरे वो लहंगा पहनी हुई थी तो अच्छी लग रही थी, पल्ले पड़ी बात। शी लुक्स ब्यूटीफुल इन लहंगा, ठीक है। अभी कोई भी कहता ना कि ना तुम जो है साड़ी में ज्यादा सुंदर लगती हो, तो यू लुक मोर ब्यूटीफुल, यू लुक मोर ब्यूटीफुल इन साड़ी। अब आप तारीफ करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, उम्र होगी तब तारीफ कीजिएगा, अभी नहीं। अभी जो है पढ़ाई करने का उम्र है, अभी खाली पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो लात खाने का लाइसेंस बन जाएगा अभी। अब बाद में तारीफ कीजिएगा, यही चीज तब थैंक यू सुनने के लिए मिलेगा आपको। और अभी जो ये सब काम कर दीजिएगा तो मार खा जाइएगा। फिर एक और चीज सुने होइएगा, डायरेक्शन के लिए भी हम लोग जो है इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे द सन राइजेज। सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ सर, ये तो सुना है, बच्चे सुनते हैं, आप भी सुने होंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ। इनका इस्तेमाल हम इनके लिए भी करते हैं। तो बच्चे कहने का मतलब है कि इस तरह से भी हम एक एक करके सारे प्रीपोजिशंस का यूज देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या काम करेंगे कि हम कंफ्यूजन वाले जितने भी हैं सबको एक बार देख जाएंगे, पहले जो भी कंफ्यूजन वाले हैं। तो पहले काम करेंगे कंफ्यूजन वालों को देखने का, उसके बाद एक एक करके, जैसे इनका इस्तेमाल अभी देखा वैसे ही एट का फिर देखेंगे, इनटू का देखेंगे, सबका एक एक करके सबका इस्तेमाल देखेंगे। चलिए देखिए, अब इन बताए हैं तो इसमें कुछ और भी बता दें आपको हम, कंफ्यूजन वाला चीज। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो इन टाइम और कहीं पे लिखा हो ऑन टाइम, तो इसको समझने की कोशिश करिए आप। सर इन टाइम गलत है सर, इन टाइम को काट दीजिए, इन टाइम हमको सही नहीं लग रहा है। आपके सही लगने से नहीं होता है, इन टाइम भी सही है और ऑन टाइम भी सही है, क्योंकि टाइम जो है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, कभी रुकता नहीं है। वो एक पॉइंट पे आप नहीं देख सकते हैं, नहीं कह सकते कि हाँ सर लीजिए ये बज गया सर 10, जब तक आप कहने आइएगा तब तक 10 पार कर चुका होगा। आप कहेगा सर हम थोड़ा देर पहले ही कह देंगे आपको, तो पहले ही हो जाएगा, फिर तब 10 बजा ही नहीं। सर एकदम इस टाइम से कहना शुरू करेंगे कि मेरा बोला हुआ होगा और 10 बज जाएगा। आप इतने रजनीकांत नहीं है, समझ गया बात? कहने का मतलब कि अगर आप 10 बजे का भी टाइम कह रहे हैं ना, तो या तो अब आप बात कीजिएगा सेकेंड में 999, पहले में एक बात कीजिएगा तो 0.001, या तो पहले होगा या 0.001 बाद हो जाएगा। कहने का मतलब समझो आप, अगर आप पहले कहते हो तो 9 बज करके 59 मिनट
59 सेकेंड, इतना बाकी रह जाएगा, फिर भी थोड़ा सा बाकी है, और या तो ये पार हो जाएगा, दो में से एक ही होगा। तो अगर किसी काम का इस पर्टिकुलर टाइम से 0.सेकेंड पहले होना जरूरी है तो हमें लिखना होगा इन टाइम, और अगर इसके टाइम के 0.सेकेंड बाद होना जरूरी है तो हम लिखेंगे ऑन टाइम। अब आप कहिएगा सर ऐसा कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। मान लीजिए फिल्म देखते हैं, बम लग जाता है बस में, आता है ना इंडियन में सन्नी देओल, दम बम जो है डिफ्यूज करने के लिए, नहीं डिफ्यूज करने के लिए तो नहीं आता है उसमें, डिफ्यूज करने के लिए आता है इसमें जब तक है जान में। पता नहीं कैसे जब दिल उल टूटता है ना तो अपने आप जो है बम डिफ्यूज करना सीख जाता है। ये क्या नाम है इसमें हीरो जो है जब तक है जान में, शाहरुख खान। हाँ आता है एकदम बन जाता है कि नहीं हम लड़की के प्रेम में पगला गए थे तो हम जो है अपने जान पर खेल करके बम डिफ्यूज करते हैं। दुर्बुर्बक लड़कियों गई जानो चल जाएगा इधर एक के बेर में, झूठ बात सिखाता है, बेवकूफ बनाता है, समझे? देखिए इधर ध्यान से, अब बम को फटना है तो बम फटेगा ऑन टाइम, लेकिन आपको डिफ्यूज करना पड़ेगा इन टाइम। 10 बजे आप डिफ्यूज कर दीजिए, 10 बजे ही फट जाएगा, लेकिन इसमें 0.सेकेंड का अंतर रहेगा कि आपको 10 बजने से पहले आपको डिफ्यूज कर देना है और 10 बजते ही फट जाएगा। आपको अंतर समझ में आ गया होगा, इन टाइम ऑन टाइम। जैसे स्टेशन पर ट्रेन जो खुलती है ऑन टाइम, ट्रेन खुलती है ऑन टाइम, लेकिन आपको पहुंचना होता है इन टाइम। आप 10 बजे पहुंचिएगा, ट्रेन खुल चुकी है, तो आपको साथ में दौड़ना पड़ेगा और दौड़ करके तब ट्रेन को पकड़ना पड़ेगा। आप कहीं आपसे तेज ट्रेन दौड़ लिया तो नहीं पकड़ाएगा, फिर आप जाइएगा स्टेशन मास्टर को कंप्लेन कीजिएगा और कहिएगा कि एक्चुअली आई एम ऑन टाइम। तो अगर इंग्लिश का टीचर निकला मेरे तरह तो पकड़ के बड़ी मार मारेगा, आपको कहेगा यू शुड हैव बी इन टाइम। अरे बबुआ तुमको इन टाइम होना था, ऑन टाइम नहीं। तो फिर मार खाने का एक और लाइसेंस बन जाएगा सो अलग। तो इसलिए सीख लीजिए कि आप स्टेशन पहुंचिएगा इन टाइम, काहे कि ऑन टाइम आपको नहीं पहुंचना है। ऑन टाइम तो ट्रेन खुल जाएगा बुर्बक, समझे? तो आपको पहुंचना है इन टाइम और ट्रेन खुलेगी ऑन टाइम। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अगर इसमें अंतर समझ में आ गया तो एक और अंतर समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप बात करते हैं ऑन, आप बात करते हैं अबव, आप बात करते हैं ओवर, तीनों का मतलब ऊपर ही होता है। अब बड़ा कंफ्यूजन है, समझे? तीनों का मतलब ऊपर होता है और बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? ध्यान से देखिए, किसी भी चीज के ऊपर कोई चीज रखा हुआ है और वो टच है, याद रखिएगा, किसी भी चीज के ऊपर कोई चीज है और वो टच है। जैसे देखिए ये है मार्कर, द मार्कर इज ऑन द हेड, काहे कि टच है। लेकिन अगर ऐसे करके उठा दें ऊपर तो ये हो जाएगा अबव द हेड, द मार्कर इज अबव द हेड। टच है तो ऑन, टच नहीं है तो अबव, टच है तो ऑन, टच नहीं है तो अबव। और अगर दो तरफ से चाहे चार तरफ से घेर दे आपको, लेकिन टच नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। टच है तो ऑन, नो टच, नो टच तो अबव, और नो टच, टच तो नहीं होगा, लेकिन आपको कम से कम दो तरफ से घेर दे, कम से कम दो तरफ से घेर दे या मैक्सिमम चारों तरफ से, तब आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा? ओवर का। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप कहिएगा द कैप इज ऑन द हेड, द कैप इज ऑन द हेड। टोपी पहनते हो ना तो दिमाग में गलती से ही मत लेना कि सर चारों तरफ से तो घेर दिया। अरे घेर तो दिया ठीक है, तो नो टच कहां है? तो टच हो गया ना, तो ऑन द हेड। समझ गया बात? मार्कर के बारे में कहे थे, माथा पे रख लीजिए, कहिएगा ऑन द हेड, ठीक है? टच नहीं है, ऊपर है, सर के ऊपर है, पंखा सर के ऊपर है, बल्ब ट्यूब सब बल्ब माथा के ऊपर है, तो आप क्या कहिएगा? अबव द हेड। पल्ले पड़ी बात? लेकिन छत है ऊपर, लेकिन दो तरफ से क्या चार तरफ से घेर करके रखे हुए हैं हमको, तो आप क्या कहिएगा? द रूफ, मतलब छत, द रूफ इज ओवर द हेड, ओवर द हेड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑन का इस्तेमाल तो बता दिए अभी आपको, ठीक है? और सॉरी भी कहाँ बताएं अभी? ऑन का पढ़ेंगे, अबव का पढ़ेंगे, ओवर का पढ़ेंगे, सबका इस्तेमाल एक एक करके पढ़ेंगे। अभी देख रहे हैं कि किस किस में कंफ्यूजन है और क्या क्या कंफ्यूजन है। चलो देखो जी, अब आप एक बार डिफरेंस देख लो, बिटवीन और अमंग में डिफरेंस देख लो। दोनों का मतलब होता है के बीच, मतलब किसी भी चीज के बीच। अब जैसे बिटवीन है इसका मतलब भी के बीच, और अमंग है इसका मतलब भी के बीच। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ कलम है, आपके पास कुछ मिठाइयाँ हैं, आपके पास कुछ रुपए हैं, आपको बांटना है। अगर आपको दो लोगों के बीच बांटना है सिर्फ, तो आप बिटवीन का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आपको दो लोगों से ज़्यादा के बीच बांटना है तो आप अमंग का इस्तेमाल कीजिएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे सिर्फ, समझे? जैसे द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूटेड
मतलब स्वीट्स को बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन। अब दो लोगों की बात आनी चाहिए आगे, निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे आप कि दो लोगों की ही बात होनी चाहिए। बिटवीन हिज टू किड्स, दो बच्चों के बीच, या फिर आप कह सकते हैं बिटवीन राम एंड गीता, मतलब दो लोग ही आने चाहिए, तब आप बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। दो लोगों के बीच की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे, बिटवीन की बात करेंगे। लेकिन अगर वही बीच दो से ज्यादा लोगों के हो जाए तो हम एमंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द डिस्प्यूट, अगर कुछ बात हो गई, डिस्प्यूट विवाद हो गया, द डिस्प्यूट वॉज एमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी में दो मेंबर तो होंगे नहीं, निश्चित रूप से दो से ज्यादा ही होंगे। सिंपल सेंटेंस अगर लिखने का मन हो आपको तो आप ये भी लिख सकते हैं, द स्वीट्स, मिठाइयां की बात हो रही है, द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मिठाइयों को बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राम, गीता एंड ऑल अदर्स। अब आप यहां साफ साफ देख सकते हैं कि दो लोग से ज्यादा हैं, तो यहां पर एमंग का इस्तेमाल किया, दो लोग हैं तो बिटवीन का इस्तेमाल किया। तो ये काफी सिंपल सी बात थी आपके लिए, इसको समझना काफी आसान था, ये टफ नहीं था आपके लिए। ऐसे ही करके फिर हम देखेंगे एक बार बिसाइड और बिसाइड्स की बात करेंगे हम लोग। अगर हम देखें बिसाइड और बिसाइड्स, तो बिसाइड मतलब होता है के बगल में और बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। ठीक है, जैसे बिसाइड, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब वह बैठा है कहां, बिसाइड मी मतलब मेरे बगल में। ठीक है, और बिसाइड्स मतलब के अलावा, तो ही हैज नो वन, ही हैज नो वन बिसाइड्स हिज सन, मतलब उसके पास बेटा के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये कुछ कंफ्यूजन वाले चीज थे जो मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे हम। जैसे अगर आप बात करेंगे सिंपल सी, आप अबाउट की ही बात कर लें, बाकी को छोड़िए, सिंपल सा एक लेते हैं प्रीपोजिशन हम अबाउट। सर अबाउट का इस्तेमाल कहां करते हैं सर? देखो जी, अबाउट का इस्तेमाल बड़ा सिंपल है। जैसे अगर आपको कहना है अबाउट मतलब सिंपल है के बारे में, हिंदी में तो हम ये जानते हैं, लेकिन ये मीनिंग याद मत रखिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल एक ही नहीं है। अब आप देखिए अबाउट के बारे में, तो ये हिंदी हो गया, एक यूज हो गया इसका। जैसे आई नो अबाउट हिज ब्रदर, तो के बारे में, आई नो मैं जानता हूं उसके भाई के बारे में, तो ये हो गया एक इस्तेमाल। ही नोज अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में वह जानता है, इस घटना के बारे में, इस घटना के बारे में वह जानता है। तो अबाउट का मतलब हो गया के बारे में, ये एक इस्तेमाल हो गया। दूसरे इस्तेमाल पे अगर हम आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम ये भी इस्तेमाल करते हैं कि इट इज अबाउट 10 AM, इट इज अबाउट, एक्चुअली इट इज अबाउट 4 AM, इट इज अबाउट 4 AM मतलब सुबह के 4 बजने को है, तो करीब के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरा ही इज अबाउट टू डाई, अबाउट टू डाई, वह मरने को है, वह मरने को है, वह पहुंचने को है। ही इज अबाउट टू अराइव, वह पहुंचने को है, पहुंचा नहीं है लेकिन वह पहुंचने को है। तो इस केस में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। बोलिए आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम है, अच्छे से पता होगा, ये सब सिंपल इस्तेमाल है इसके, किसके? अबाउट के। पल्ले पड़ी बात।
एक और इस्तेमाल देख लेंगे आप। हम लोग कभी कभी चारों ओर, मतलब बाहर से चारों ओर नहीं, मतलब पूरी तरह से छानबीन, जैसे शहर में कोई आदमी पूरा शहर घूम रहा है, होता है ना, कोई कोई किसी किसी के चक्कर में पूरा मोहल्ला का जो है पूरा चक्कर काट जाते हैं, तो ऐसा को क्या कहते हैं कि यू आर वांडरिंग, और पूरा चक्कर काट रहे हैं, पूरा एकदम मतलब चप्पा चप्पा छान मारिएगा। तो वांडरिंग, वांडर मतलब होता है बौआना, घूमना, ठीक है। तो यू आर वांडरिंग अबाउट द, और पूरा गली के, ई वाला गली, बगल वाला गली, उसके पीछे वाला, जिस गली में उसका कदम पड़ जाए उस गली में आप पहुंच जाते हैं। तो यू आर वांडरिंग अबाउट द लेन्स, अब पूरा गलियों का चक्कर लगा दिए आप, LANES, ठीक। बहुत लोग जो है दूसरे शहर में खोजने पहुंच जाता है, तो आप क्या कहिएगा कि ही इज वांडरिंग अबाउट द टाउन, और पूरा शहर का जो है छानबीन कर दिया, एकदम पूरा चप्पा चप्पा छान मार दिया। तो इस केस में भी हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा सिंपल है बच्चे। चलिए आइए अब जो है हम लोग कुछ देख लेते हैं, अक्रॉस, अगेंस्ट और एट का कुछ इस्तेमाल जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे अक्रॉस की। तो अक्रॉस बड़ा सिंपल कंसेप्ट है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम किसी भी चीज के एक छोर पर खड़े हों और हमें दूसरे छोर पर पार करके जाना हो या नहीं जाना हो, दो ही केस हैं, या तो जाना हो या नहीं जाना हो, मतलब साधन हो या नहीं हो, साधन हो तब भी जाना हो या नहीं जाना हो। लेकिन बात होगी कहां, हम हैं एक छोर पे और बात करेंगे किसकी, दूसरे छोर की, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। काफी सिंपल कंसेप्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। जैसे अगर आपको मन है कि आप यहां पे एक नदी है, आप इस नदी को पार करके जाइए, तो आप क्या कहिएगा, आई विल स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब हम इस नदी को पार करेंगे, तैर करके पार करेंगे, ठीक है। आपको मन किया कि चलिए हमारे पास पैसा बहुत है, इसके ऊपर एक ब्रिज बना देते हैं, आप क्या कहिएगा, आई विल बिल्ड अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अब ध्यान से देखो बच्चे, गड़बड़ाना मत, समझो इस बात को। आई विल बिल्ड अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, मतलब एक ब्रिज बनाएंगे अक्रॉस द रिवर, मतलब इस पार से लेके उस पार तक। पहले पड़ी बात। अब मान लो आप यहां खड़े हो लेकिन बात कर रहे हो यहां की, यहां पर किसी का घर है, ठीक है, यहां पर किसी का घर है। अब जाना होगा तो तुमको पार करके जाना होगा ना, अरे भाई जाना है चाहे नहीं जाना है, लेकिन अगर जाना होगा तो पार तो करना पड़ेगा ना। तब भी आप उस केस में क्या कहोगे, द हाउस, आप क्या कहोगे, द हाउस इज अक्रॉस द रिवर, मतलब कि उस घर जो तुम देख रहे हो ना, वो इस घर को, नदी को पार करके वो घर है। पल्ले पड़ी बात। तो सेंस एक ही है, पार करने के सेंस में। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं अगेंस्ट। ये किसका इस्तेमाल हो गया, तो ये अक्रॉस का इस्तेमाल हो गया। काफी आसान लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट था ये, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा हम लोगों को देखना है अगेंस्ट। अगेंस्ट का इस्तेमाल देखना है। अगेंस्ट का इस्तेमाल हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे, हालांकि नहीं हमसे ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत जानते होंगे अगेंस्ट का इस्तेमाल। अब आप ध्यान से देखिए, पहला, अगर आप किसी के विरुद्ध हो, किसी के खिलाफ हो, तो अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई एम अगेंस्ट हिम, हम उसके खिलाफ हैं। ही इज अगेंस्ट द प्रोपोजल, वो प्रोपोजल किसी प्रस्ताव के खिलाफ है। पल्ले पड़ी बात। चलो जी ये भी समझ में आ गया। दूसरा चलो सुनो, आप सुनते होंगे कि किसी भी चीज का टीका पड़ता है, ठीक है, जैसे टीबी के लिए आप इंजेक्शन लेने जाइएगा, तो आप क्या कहिएगा, द वैक्सीन, द इंजेक्शन इज अगेंस्ट द कोलेरा, टीबी, एड्स, जो मन करे आप अपना लिख लीजिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, बीमारी का नाम भर लीजिए, आपका जो फेवरेट बीमारी है वो लिख लीजिए इसमें, ठीक। चलिए तीसरे इस्तेमाल की अगर हम बात करें, ठीक है, अगेंस्ट, तो अगर हम किसी चीज के सहारा का इस्तेमाल करते हैं ना, सहारा, किसी फिजिकल चीज का सहारा लेते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि हमको थोड़ा सा तबियत खराब जैसा महसूस होने लगे और हम दीवार को लेके ऐसे करके खड़े हो जाएं, तो हम लीन कर गए, आई एम लीनिंग, मतलब कि हम ऐसे करके उठंगे हुए हैं, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, हालांकि वॉल नहीं है,
व्हाइट बोर्ड है तो हमको लिखना चाहिए कायदे से व्हाइट बोर्ड, लेकिन आपको हर जगह व्हाइट बोर्ड नहीं ना मिलेगा, दीवार मिलेगा इसे करके उठाने के लिए। देखते हैं कि नहीं, सीढ़ी लगाया रहता है, ये दीवार है, यहां से जो है इसे करके सीढ़ी लगा देता है, लैडर, समझे। हाँ, तो इसके लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे हम, क्या चीज का, अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई कोई चीज किसी चीज के बदले में किया जाता है तब भी हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ठीक है, कि द बुक विल बी, बहुत जल्दी आप लोगों को बुक मिल जाएगा, एकदम गारंटेड, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ट्यूसडे को अगर नहीं मिला तो वेंसडे को एनी हाउ आपको बुक मिल जाएगा। हालांकि कोशिश मेरी होगी कि ट्यूसडे को मिल जाए, ट्यूसडे को अगर नहीं मिला तो ट्यूसडे तक ऑफिस में आपका बुक जरूर पहुंच जाएगा। द बुक विल बी इश्यूड, बुक आपको इश्यू किया जाएगा, किस चीज के बदले में, अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को बुक मिलेगा। द टेस्ट सीरीज विल बी अवेल्ड, द टेस्ट सीरीज विल बी अवेल्ड, मतलब टेस्ट सीरीज अवेल कराया जाएगा अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराया जाएगा। तो अगेंस्ट के लिए यह भी एक इस्तेमाल हो गया, कौन सा, के बदले के सेंस में हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक इस्तेमाल और कौन सा हो गया, लीनिंग, अगर किसी चीज का सहारा ले रहे हैं हम तब भी हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, अगेंस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। हम किसी भी चीज के खिलाफ होते हैं, किसी भी चीज के विरुद्ध होते हैं तब भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। हाँ जी सर, समझ में तो आया है बहुत अच्छे से। नहीं समझ में आए कमेंट करो, पूछो, व्हाट्सएप करो, प्रॉब्लम हो फिर से दूसरा वीडियो बना के दूंगा। जो ऑफलाइन में आते हैं बच्चे वो आएंगे, नोट्स बनाएंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आप हमसे पूछेंगे उसे, ठीक है। चलो जी आ जाओ, नेक्स्ट है आपका एट। अब एट का इस्तेमाल, एक इस्तेमाल तो मैंने आपको बताया है, प्लेस की प्रॉक्सिमिटी होती है तब हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब आई लिव एट मिठनपुरा, छोटा जगह है, इन मुजफ्फरपुर, लिखा था थोड़ी देर पहले, हाँ सर लिखा था आपने, लेकिन अब मिठनपुरा के पहले इन लगेगा, एट नहीं लगेगा। अगर इससे भी छोटे प्लेस की बात उससे पहले कर दें, आई लिव एट शांति भवन इन नंदनगर। अब नंदनगर में कोई शांति भवन है, वहां रहते हैं, तो छोटे प्लेस, कंपैरेटिवली छोटा प्लेस, उसके पहले हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रॉक्सिमिटी, ये टाइम की प्रॉक्सिमिटी नहीं है, प्लेस की प्रॉक्सिमिटी है, ये क्या चीज की, प्लेस, जब जगह आपको दिखाए, जब टाइम की प्रॉक्सिमिटी हो, आई विल अराइव एट 10 AM। देखिए वक्त की बात हो रही है ना, बोलो हाँ या ना, हाँ जी सर बिल्कुल हो रही है। ये हो गया आपका दूसरा इस्तेमाल, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम इसको कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाना, प्रीपोजिशन है इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो टफ हो जाएगा, कम दिमाग लगाओगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो जी, आपने ये भी सुना होगा, राइस इज सोल्ड, मतलब राइस जो है वो बिक रहा है, राइस इज सोल्ड ₹10 पर kg। सर इतना सस्ता चावल कहाँ मिलता है, अरे हम कोटा में मिलता है ना, 2 रुपए kg वाला, हम तो महंगा बता दिए, 10 रुपए kg। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ जी सर समझ में आया। और इस्तेमाल देखोगे आप इसका, बोलो हाँ जी सर बता दो, थोड़ा सा तो बता दो। आपने ये भी सुना होगा, जैसे ये 10 AM वाला हो गया, तो एक और एग्जांपल इसमें देख लो आप, आई विल अराइव एट 10 AM, आई विल अराइव एट नाइट, वक्त बता रहा है, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। चलो आपने सुना होगा मेन एट वर्क, बोलो सुने हो कि नहीं, हाँ सर सुना है, मेन एट वर्क लिखा होता है ना, जब जा रहे होते हैं सड़क से और काम चल रहा होता है, वहां पे बैरिकेड लगा होता है, लिखा होता है मेन एट वर्क, लिखा होता है कहीं कहीं पर सुनने को मिलेगा चिल्ड्रेन एट प्ले, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब ऐसा जगह है जो क्या चीज के लिए है, तो बच्चों के खेलने के लिए ही है। तो ये भी एक बढ़िया इस्तेमाल है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं।